वेलकम बैक ATV। इनक्रेडिबल फैक्ट्स एंड टिप्स और बदकिस्मती से हमारी 2 कार्स पर लैंड स्लाइडिंग के साथ ये वीडियो हाजिर है। ये रोड आपको पता है 40 किलोमीटर तक उतराई और मोड़ है, खतरनाक किस्म के। आपने गाड़ी को स्लो ड्राइव करनी है, पहली और दूसरी गियर में गाड़ी का बिल्कुल ब्रेक नहीं दबाएंगे, गियर का इस्तेमाल करेंगे, वो भी मोटी गियर का। आपने इस तरह करना है कि दूसरे गियर में जगह में एक दो जगह में रुक के चेक करें कहीं आपकी गाड़ी के व्हील गर्म तो नहीं हो रहे हैं। अगर गर्म हो रहे हैं तो फिर रुक के ठंडा होने पे फिर सफ़र को जारी रखेंगे। आपको गिलगित बल्तिस्तान का मैप भी दे देते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू। बाबूसर टॉप की शदीद सर्दी को क्रॉस करके अब हम यहाँ से डिसेंड होते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं। आपके कानों पे प्रेशर पड़ेगा तो काइंडली च्यू करें, च्यूइंग गम को या पानी पिएं। अब डिसेंड करते हुए हम नीचे आ चुके हैं और हमारे राइट साइड पर इंडस रिवर आ चुका है। यहाँ की सीनरी माइंड ब्लोइंग है। ऐसी सीनरी मैंने कभी कहीं नहीं देखी क्योंकि ये माउंटेन्स एक अलग ही शेप दे रहे हैं। इनके अंदर वी आर 101% श्योर बहुत से मिनरल्स होंगे। अल्लाह मियां ने पाकिस्तान को बहुत से वसाइल से नवाजा है, बस मजबूरी है हमारी है कि हमारे मसाइल ज़्यादा हैं। अब जनाब हम चिल्लास 0 पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से गिलगित तकरीबन 121 किलोमीटर अवे है। बड़ी इनक्रेडिबल सी सीनरी सामने आती जा रही थी जब रोड का एरिया आ गया और मोबाइल फोन्स चलना शुरू हो गए। दैट वाज जस्ट टेम्परेरी फेज आई गेस, क्योंकि थोड़ी देर बाद मोबाइल फोन्स दोबारा डिस्कनेक्ट हो गए। हैरान के बाद सफ़र में अजीब सा समा देखा। जितना आगे बढ़ रहे थे पथरीले बर्फीले और अब रेत के पहाड़ आते नजर आए। इस इलाके में बस यही होता है कि फ्रूटों के बारे में यही है, अनार ज़्यादा होता है और अंगूर और आलू भी ज़्यादा होता है और ये टमाटर जो होता है ना वो भी ज़्यादा होता है, सब कुछ। और ये छल्ली के दाने, छल्ली भी होती है वो वहाँ पर। मुख्तलिफ नेमतें अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को दी हैं, मुख्तलिफ कलर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ का दर्जा हरारत काफ़ी गर्म था। बाबूसर टॉप पर बहुत ज़्यादा सर्दी थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आपने यकीनन मरी, कागान, अरान के पहाड़ देखे होंगे, लेकिन यहाँ का नज़ारा आप यकीन करें बिल्कुल मुख्तलिफ था। कदर खूबसूरत नज़ारा था इन पहाड़ों का कि मैं बयान नहीं कर सकती। हमने नारान से सफर शुरू किया। काफी घंटों से हम आ रहे हैं। कभी लुलुसुर झील देखते हैं तो कभी पथरीले पहाड़, कभी बर्फीले पहाड़ और कभी रेत के पहाड़। यहाँ देखें पानी भी है, सब कुछ है पाकिस्तान में। मुख्तलिफ कलर से हम होकर आ रहे हैं। आप यकीन करें पाकिस्तान की ये खूबसूरती पहले हमने कहीं नहीं देखी। इस पॉइंट से खुंजराब पास 332 किलोमीटर, हुंजा 160 किलोमीटर और गिलगित 68 किलोमीटर दूर रह चुका है। यहाँ पे कोई फ्रेश लैंडस्लाइड हुई थी और हमने देखा पाकिस्तान आर्मी बहुत हेल्प कर रही थी वहाँ पर। हमने उनको वेव किया। देखिए दुनिया में जहाँ जहाँ पहाड़ होंगे वहाँ लैंडस्लाइड हो जाना एक कुदरती अमल है। यहाँ पे जनाब क्या हुआ है? स्लाइडिंग हुई है। गवर्नमेंट कर रही है कुछ? बस काम शुरू है, आज बंद था। अच्छा, ओके, थैंक यू। यहाँ से आप नीचे इंडस रिवर बहता हुआ देख सकते हैं और बिल्कुल फ्रेशली यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई है। यही वो मौका था जहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारी कार और हमारे घर वालों की कार पे लैंडस्लाइड की हुई और आगे जाके हमें पता चला ये जो वाइट फॉर्च्यूनर थी इसमें 6 लोग जान बहक हो गए, जिनमें 2 बच्चे, 2 बुजुर्ग और 2 मिडिल एज लोग बैठे हुए थे। खैर ये भी ज़िंदगी का एक नया तजर्बा था जो हमने सीखा। अब हम आगे जैसे जैसे बढ़ रहे थे रोड क्लीन हो गई, बड़ी अच्छी मोटरवे की तरह की रोड थी और बहुत खूबसूरत नज़ारा था। मैं आई रियली विश कि मैं वर्ड्स में उस नज़ारे को पेश कर सकूं, लेकिन आपको मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप लोग खुद भी एक दफ़ा आके देखें। यकीन करें पाकिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है कि यहाँ पे अगर टूरिज्म को प्रमोट किया जाए तो यहाँ पे हम बड़ा अच्छा रेवेन्यू गैदर कर सकते हैं। अब हमारा पेट्रोल हमने रिफिल कराना था और यहाँ पे पेट्रोल पंप भी अवेलेबल था। जगलोट से ज़रा आगे ही हम निकले तो ये जंक्शन ऑफ वर्ल्ड्स 3 हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस
बहुत फेमस सीनिक स्पॉट है ये, और जगह जगह सीनिक स्पॉट बनाए गए थे ताकि लोग अपनी फोटोग्राफी और वीडियोस बना सकें। है चीज़ आपने डिटेल देनी है। ये हिंदू। अच्छा, आप मुझे थोड़ी डिटेल देंगे, ये कौन सा पहाड़ी सिलसिला है यहाँ पर? ये 3 जंक्शन पॉइंट पे ये जो निशान बनाए हुए हैं, ये इस साइड की तरफ जो है हिंदुकुश का पहाड़ी सिलसिला है। ये जो रेंज है ये हिमालयन रेंज में कराकोरम रेंज ये वाला है। 3 पहाड़ जो इधर से सही जंक्शन पे नजर आ रहा है। इंडस रिवर बहता हुआ आपको नज़र आएगा। So it has actually a lot of history and there is another tunnel. जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, जब आप कार को डिसेंड करते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि ब्रेक ज़्यादा अप्लाई नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक्स फेल होने का भी खतरा होता है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर आप ऊपर देख सकते हैं, अब हम गिलगित के काफ़ी करीब हो चुके थे। मैं बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज हुंजा और गिलगित जेमस्टोन्स के लिए बहुत मशहूर है। दुनिया के बेहतरीन रूबीज, एमरल्ड, सफ़ायर, एक्वामेरिन यहीं से निकलते हैं। चलें जी, सामने हमारा वेलकम टू गिलगित का बोर्ड आ चुका है और अब हम खैर से गिलगित में एंटर हो चुके हैं। कदर खूबसूरत पहाड़ सामने थे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। अल्लाह पाक ने इस इलाके को बहुत सी नेमतों से नवाजा है। इस इलाके की पॉपुलेशन तकरीबन 20 लाख पर मुश्तमिल है। गिलगित बल्दिस्तान का पुराना नाम शमाली इलाका जात था। अगर इसके महले वकू की बात की जाए तो मशरिक और शमाल मशरिक में भारत के ज़ेरे कब्जा वादी जम्मू कश्मीर की सरहद वाक़िया है। मगरिब में सूबा खैबर पख्तूनख्वा, शमाल में अफगानिस्तान की वाखान राहदारी और चीन का सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला सूबा सकियान वाक़िया है। जनूब में आज़ाद कश्मीर और जनूब मशरिक में लद्दाख की सरहद वाक़िया है। इस वक्त आपके साथ गिलगित बल्तिस्तान की सिमरी सामने नज़र आ रही है। ये खित्ता ज़मीन अपने खूबसूरत नज़ारों और हसीन और जमील वादियों और बुलंद बाला पहाड़ों और मुख्तलिफ नस्ल और इनके मुख्तलिफ रस्म रवाज की बदौलत हमेशा मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए दिलचस्पी का बायस रहा है। गिलगित बल्तिस्तान ही वो सरजमीन है जहाँ दुनिया की बुलंद बाला चोटी माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया में दूसरी बुलंद चोटी केटू वाक़िया है। दुनिया में कातिल पहाड़ के नाम से शोहरत रखने वाला नांगा पर्वत अपनी बुलंदियों के साथ गिलगित की सरजमीन पर बरजमान है, जो ऊंचाई के एतबार से दुनिया के खतरनाक तरीन पहाड़ों में शामिल है। यहाँ पर तकरीबन 50 के करीब ऐसी चोटियाँ मौजूद हैं जिनकी ऊंचाई 23,000 फुट से ज्यादा है। कुतबी इलाकों को छोड़कर दुनिया के 3 तवील तरीन ग्लेशियर्स भी गिलगित बल्तिस्तान में पाए जाते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा दुनिया की बुलंदी पर वाक़िया झीलें भी यहीं पर मौजूद हैं। दुनिया की बुलंद तरीन शाहराह कराकोरम भी इसी इलाके से गुजरती है, जिसकी सतह समुंदर से ऊंचाई 15,397 फुट है। ये रोड चाइना सिटी काशगढ़ से पाकिस्तानी शहर हसन अब्दाल तक आती है। रावलपिंडी इस्लामाबाद से गिलगित बल्तिस्तान का सफ़र तकरीबन 20 से 24 घंटे पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए गिलगित एयरपोर्ट और बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माबैन रोज़ाना फोकर तैयारे F-27 की फ़्लाइट चलाया जाया करती थी, जो तकरीबन 50 मिनट दौरानिया की हुआ करती थी। ये परवाज़ दुनिया के खूबसूरत तरीन मकामात पर से गुजरने वाली फ़्लाइट थी। ये परवाज़ नांगा पर्वत के ऊपर से गुजरती थी, लेकिन 2006 में मुल्तान में हादसे के बाद 27 जो तैयारे की परवाज़ को ख़त्म कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू में एयरपोर्ट्स पर बहुत सी परवाज़ें ताख़ीर का सामना करती हैं जब धुंध और बहुत ठंड पड़ती है और स्पेशली बारिश हो रही हो। यहाँ का औसत दर्जा हरारत 20 सेल्सियस से भी कम होता है। इतना खूबसूरत गिलगित देखने के बाद हमें गिलगित ने एक बहुत खूबसूरत सरप्राइज दिया, चेरी ट्री के नाम से। इसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। इसके अलावा हमारा ट्रैवल अभी बाकी है, बहुत सा एडवेंचर, बहुत सी खूबसूरत इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियोस में लाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सायोनारा।